जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमला को लेकर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं। उन्हें सरकारी पैसे के विकास नहीं करना बल्कि अपने पार्टी का प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि देश में आज भी 1,80,000 सेना के पद खाली हैं। सेना में बहाली रुकी हुई है। सेना के जो सुरक्षा उपकरण हैं उसके पैसे को चुनाव में लगाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल हो गए, फिर भी देश का हिंदू खतरे में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर कहा कि अगर उनके आने से बंद पड़ी फैक्ट्री चालू हो जाती है तो कुछ बात होगी, वरना उनका आना पैसे की बर्बादी होगी। सरकारी पैसे का अकूट खर्चा, अकूट पूरा मैं अपील करता हूं, जीविका, ममता, आशा, टोला में, न्याय में, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच जो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने वेतनमान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, पेंशन को बढ़ाने के लिए, 400 से 2,000 रुपया करने के लिए, 1,000 से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार ये सदन में मामला उठा रहा हूं। छात्रवृत्ति, स्कॉलर सब बंद कर दिया। कल्याण स्कॉलर, मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में जो सरकारी पैसे के द्वारा बस, खाना और लाने की व्यवस्था सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए 15 दिनों से पूरे देश का कैबिनेट बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, कोसी, सीमांचल, देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, आप उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है, और पाकिस्तान का आतंकवादी तो हमेशा आग दिखाता है। आप हमको बता दीजिए, कब हम लोग आतंकवादी का विनाश करेंगे? 12 साल हो गया। 12 साल के बाद भी देश खतरे में, हिंदू खतरे में। तो एक साथ आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए।
इनका 24 घंटा चुनावी मूड, 24 घंटा चुनाव की बात करना, हर मिनट टू मिनट पैसे का इस्तेमाल करना। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सारा मिनिस्टर, ललन सिंह, संजय झा, सब के सब, जीतन राम मांझी जी, चिराग जी, सब मिथिला कोसी सीमांचल में लगे। और इन्हीं लोगों का जब्बे होगा, छोटका पार्टी का। मेरा आग्रह है, इंटेलिजेंस फेल्योर, आईबी फेल्योर, हमारी सारी एजेंसी फेल्योर, और ऐसे समय में जब हमारा यात्रा चल रहा हो और उसके बाद मेरी सब कुछ फेल्योर, तो एक मिनट भी गवर्नमेंट के पद पर पीएम और होम मिनिस्टर साहब को रहने का राइट नहीं है। और सुनिश्चित करना चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, कि आतंकवादी को के पीछे कौन है, कौन लोग ये साजिश किए हैं, उसको चिन्हित कीजिए। आप आज तक पुलवामा को चिन्हित नहीं कर पाए। इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, सेना की बहाली नहीं कर दी गई, पैसा बचाने की तैयारी हो रही है। कल हमारे जनरल ने पूरी बात कही, और दूसरे तरफ पूरी पैसा को बहाया जा रहा है सियासत पे। मोदी जी, मेरा सवाल आपसे है और इन लोगों से कि बड़ा चीनी मिल तीनों कब खुलेंगे, मधुबनी का पेपर मिल कब चालू होगा, मधेपुर की दूध फैक्ट्री चालू कब होगी, कटिहार के जूट मिल पर क्या कहना है, और मिथिला कोसी सीमांचल की जिंदगी जो अभिशाप बन गई है, हाई डैम कब बनेगा, हाई डैम का निर्माण कब शुरू होगा। आप औपचारिकता निभा रहे हैं कि 84,000 हम घर देने जा रहे हैं। एक घर सतत प्रक्रिया है, आपकी कृपा नहीं है, हमें घर मिलना ही है। ट्रेन चलाना यह सतत प्रक्रिया है, यह चलती रहती है डिमांड पे। कोरोना के बाद 67% ट्रेन आप बंद रखे हुए हैं, आपने चालू नहीं किया। 67 सहरसा में एम्स का डिमांड लगातार उठ रहा है, और सबसे बड़ा डिमांड है पप्पू यादव और इस इलाके का विशेष पैकेज सीमांचल कोसी मिथिलांचल को चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन मेरे इलाके से, सबसे ज्यादा गरीबी मेरे इलाके में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे इलाके में। लगातार लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा, मोदी जी